नमस्कार दोस्तों, एक और शानदार बुक समरी वीडियो के साथ बुक ब्रेन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जिंदगी ने आपको रोक दिया हो? सपना बड़ा था, इरादा मजबूत था, लेकिन बीच में आई एक रुकावट ने सब तोड़ दिया। कभी किसी ने ना कह दिया, कभी हालात ने धोखा दे दिया, कभी किस्मत ने साथ छोड़ दिया और आपको लगा बस अब यहीं तक था। पर जरा सोचो, अगर यही रुकावट आपके रास्ते की दीवार नहीं बल्कि आपके रास्ते का दरवाजा हो तो? रयान हॉलिडे की किताब द ऑब्स्टेकल इज द वे हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में जो चीज हमें रोकती है वही हमें आगे बढ़ाती है। जो मुश्किल आज आपके सामने खड़ी है वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हर बाधा को अवसर में बदला जा सकता है, कैसे हर हार को नई जीत का रास्ता बनाया जा सकता है और कैसे सोच, कर्म और आत्मनियंत्रण से जिंदगी की हर चुनौती को जीत में बदला जा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो जिंदगी की हर मुश्किल को हराना चाहते हैं, जो रुकावटों को अपनी ताकत में बदलना चाहते हैं और हर असफलता को एक नई शुरुआत बनाना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम लाते हैं ऐसी किताबों की सच्ची समरीज जो आपकी सोच बदल देंगी, आपके अंदर की आग को फिर से जगा देंगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक ऐसी सोच के साथ जो आपकी जिंदगी का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। द ऑब्स्टिकल इज द वे। नंबर 1, दृष्टिकोण बदलो, दुनिया बदल जाएगी। चेंज योर एटीट्यूड, द वर्ल्ड विल चेंज। कभी आपने गौर किया है कि जिंदगी में एक ही परिस्थिति दो अलग अलग लोगों पर दो बिल्कुल अलग असर डाल सकती है? एक ही घटना किसी को तोड़ देती है और उसी घटना से कोई दूसरा व्यक्ति और भी मजबूत बनकर निकल आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फर्क परिस्थितियों में नहीं होता, फर्क होता है दृष्टिकोण में, यानी चीजों को देखने के नजरिए में। हम सबके जीवन में बाधाएं आती हैं, किसी के करियर में रुकावट, किसी के रिश्तों में दर्द, किसी के सपनों में असफलता। हर कोई इनसे गुजरता है, लेकिन बहुत कम लोग उनसे ऊपर उठते हैं। रयान हॉलिडे कहते हैं, The obstacle in your path is not blocking the way, it is the way। मतलब जो चीज आपको रोक रही है वही आपके विकास का रास्ता है, वही आपको वो इंसान बनाएगी जो आप बनने के लिए पैदा हुए हैं। जब कोई चुनौती सामने आती है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है डर। हम सोचते हैं अब क्या होगा, हम रुक जाते हैं, हम हार मान लेते हैं, हम खुद पर शक करने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती जब तक आप खुद उसे अनुमति न दें। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसने बिना बाधाओं के सफलता पाई हो। हर विजेता, हर महान व्यक्ति, हर सफल कहानी के पीछे एक लंबी श्रृंखला होती है, संघर्षों की, नाकामियों की और असंभव लगने वाली रुकावटों की। रयान बताते हैं कि असली बदलाव तब आता है जब हम बाधाओं को रुकावट नहीं बल्कि मौका मानना शुरू करते हैं। आपका नजरिया यह तय करता है कि आप किसी घटना से क्या सीखते हैं और क्या खोते हैं। अगर आप हर मुश्किल को एक नई दिशा की तरह देखेंगे तो आपकी दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी, क्योंकि दृष्टिकोण ही आपकी असली ताकत है। आपकी सोच, आपकी दृष्टि, आपका रवैया यही तय करता है कि आप किस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। सोचिए, जब कोई समस्या आपके सामने आती है तो क्या आप उसे दुश्मन की तरह देखते हैं या शिक्षक की तरह? हर समस्या के भीतर एक संदेश छिपा होता है, एक सबक, एक नई समझ। हो सकता है वो सबक आपको धैर्य सिखा रहा हो या यह सिखा रहा हो कि हर चीज आपके नियंत्रण में नहीं होती। कभी वो सबक आपको आत्मविश्वास देता है, कभी विनम्रता, लेकिन हर बार वो आपको बेहतर बनाता है। याद रखिए, जो दिखता है वो सच नहीं होता। कभी कभी जो समस्या लगती है वही दरअसल मौका होती है। कभी जो रुकावट दिखती है वही आपके लिए नई दिशा का दरवाजा होती है। बस आपको अपनी दृष्टि साफ करनी है। आपको हालात को वैसे नहीं देखना है जैसे दुनिया देखती है, बल्कि वैसे देखना है जैसे एक योद्धा देखता है, ठंडे दिमाग से, साफ नजर से और आत्मविश्वास के साथ। रयान हॉलिडे हमें सिखाते हैं कि जब मुश्किलें आईं तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इस परिस्थिति को अपने खिलाफ इस्तेमाल कर रहा हूं या अपने पक्ष में? अगर आप परेशान होकर रुक जाते हैं तो यह आपके खिलाफ है, लेकिन अगर आप उसी मुश्किल को एक सीख की तरह लेकर आगे बढ़ते हैं
तो वो आपका सबसे बड़ा साथी बन जाती है। कभी किसी मुश्किल से भागो मत, क्योंकि भागने से रास्ता नहीं मिलता। रास्ता तब मिलता है जब आप रुककर उसे समझते हैं। हर बार जब आप किसी समस्या का सामना बिना डर के करते हैं, आपका मन और आत्मा दोनों मजबूत होते जाते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जिंदगी अब उतनी डरावनी नहीं रही, क्योंकि जब आपकी नज़र बदल जाती है तो दुनिया खुद बदल जाती है। तो याद रखो, दृष्टिकोण ही सब कुछ है। अगर आप हर बाधा में अवसर देखना सीख लें तो कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती। मुश्किलें आएंगी, आएंगी ही, लेकिन अब आप डरेंगे नहीं, क्योंकि अब आपको पता है बाधा ही रास्ता है। नंबर 2, नियंत्रण अपनी सोच पर रखो। टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स। जिंदगी में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। मौसम, परिस्थितियां, दूसरों का बर्ताव, समाज की राय, किस्मत के मोड़। लेकिन एक चीज हमेशा हमारे नियंत्रण में रहती है, हमारी सोच। यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, और यही वह चीज है जो हमें दूसरों से अलग बनाती है। रयान हॉलिडे कहते हैं, यू डोंट कंट्रोल व्हाट हैपन्स, बट यू कैन कंट्रोल हाउ यू रिस्पॉन्ड। मतलब, आपके जीवन में क्या होगा यह तय आप नहीं कर सकते, लेकिन उस पर आपकी प्रतिक्रिया कैसी होगी यह पूरी तरह आपके हाथ में है। अगर किसी ने आपको ठुकरा दिया, धोखा दिया या आपकी मेहनत को नजरअंदाज कर दिया, तो दो रास्ते हैं। या तो आप टूट जाएं या फिर सोचें, ठीक है, यह मेरे लिए एक सबक है, अब मैं और बेहतर बनूंगा। यही फर्क है एक हारने वाले और एक विजेता में। कभी कभी हम अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, मेरे पास समय नहीं था, मेरे पास साधन नहीं थे, मेरे साथ किस्मत नहीं थी। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने इन सब कारणों के बावजूद कुछ कर दिखाया। उन्होंने अपनी ऊर्जा उस पर नहीं लगाई जो उनके नियंत्रण में नहीं था, बल्कि उन्होंने उसे केंद्रित किया उस पर जो वो कर सकते थे। आप हर परिस्थिति को बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपने अंदर का रवैया बदल सकते हैं। यही रवैया, यही मानसिकता आपको कठिनाइयों से निकालकर सफलता की राह पर ले जाती है। रयान इस किताब में एक बेहद सशक्त बात कहते हैं, डोंट लेट योर इमोशंस कंट्रोल योर लॉजिक। मतलब, अपनी भावनाओं को अपनी समझ से ऊपर मत रखो, क्योंकि जब हम डर, गुस्सा, निराशा या घबराहट के आधार पर निर्णय लेते हैं तो हम गलत दिशा में चले जाते हैं। लेकिन जब हम शांत मन से सोचते हैं तो हमें रास्ता साफ दिखने लगता है। आप देखिए, जीवन में जब भी कोई चुनौती आती है तो हमारा मन दो दिशाओं में खींचता है। एक दिशा डर की होती है और दूसरी दिशा उम्मीद की। अगर आप डर की दिशा में चले गए तो आप वहीं रुक जाएंगे, लेकिन अगर आपने उम्मीद की दिशा चुनी तो वही कठिनाई आपके लिए एक नई शुरुआत बन जाएगी। नियंत्रण हमेशा बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर होता है। आप अपने मन को संभाल लीजिए, बाहर की हर चीज खुद ब खुद संभल जाएगी। क्योंकि जो इंसान अपनी सोच पर काबू रख सकता है वो अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। रयान हॉलिडे के शब्दों में, डिसिप्लिन योर परसेप्शन। मतलब, अपनी सोच को अनुशासित करो। हर चीज को भावनाओं के चश्मे से मत देखो। हर स्थिति को ऐसे देखो जैसे आप एक सैनिक हैं जो हर चुनौती को शांति से ऑब्जर्व करता है, पैनिक नहीं करता। जो ये नहीं सोचता कि क्यों मेरे साथ, बल्कि ये सोचता है अब मुझे क्या करना है। यही दृष्टिकोण आपको भीड़ से अलग बनाता है। हर कोई मुश्किलों पर रोता है, लेकिन बहुत कम लोग उन्हें संभालना जानते हैं। हर कोई दूसरों के बर्ताव पर गुस्सा होता है, लेकिन बहुत कम लोग अपने दिमाग की दिशा खुद तय करते हैं। याद रखो, आपके जीवन की सबसे बड़ी आजादी यह है कि कोई आपकी सोच को नियंत्रित नहीं कर सकता। आपके विचार, आपकी प्रतिक्रिया, आपकी भावनाओं का चुनाव, ये सिर्फ आपके हाथ में है। किसी ने अगर आपके साथ बुरा किया तो उस बुराई को अपने भीतर जगह मत दो, क्योंकि जब आप अपने मन को किसी और की हरकतों के अनुसार चलने देते हैं तो आप अपनी शक्ति खो देते हैं। तो अपने मन के मालिक बनो, अपनी सोच को दिशा दो। हर कठिनाई में पूछो, मैं इसे अपने पक्ष में कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं, और फिर देखिए कैसे वही बाधा आपकी ताकत बन जाती है। क्योंकि जब आप अपनी सोच पर नियंत्रण पा लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। आप बाहर की आंधियों को रोक नहीं सकते, लेकिन आप अपने भीतर एक स्थिर, अडिग मन जरूर बना सकते हैं। और वही स्थिरता, वही नियंत्रण आपको वहां तक पहुंचाएगा जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। तो याद रखो, अपने मन पर नियंत्रण रखो, बाकी सब अपने आप नियंत्रित हो जाएगा।
नंबर 3, स्पष्टता ही शक्ति है। क्लैरिटी इज पावर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब जीवन अचानक मुश्किल हो जाता है तो हमारा दिमाग सबसे पहले क्या खो देता है? स्पष्टता। जब हालात धुंधले हो जाते हैं, जब भावनाएं हावी हो जाती हैं, तो हम वही भूल जाते हैं जो सबसे जरूरी होता है, साफ देखना, ठंडे दिमाग से सोचना। रेयान हॉलिडे कहते हैं, क्लियर परसेप्शन इज पावर। मतलब चीजों को जैसे वे हैं वैसे देखने की क्षमता ही असली ताकत है। ज्यादातर लोग अपने डर, गुस्से या भावनाओं की धुंध में चीजों को देखते हैं। वो वास्तविकता नहीं देखते, बल्कि अपनी कल्पनाओं का बोझ देखते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखकर परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से देख पाता है, वही सबसे कठिन चुनौतियों के बीच रास्ता ढूंढ लेता है। जरा सोचिए, जब सब कुछ आपके खिलाफ लगता है, काम बिगड़ रहा है, लोग साथ नहीं हैं, भविष्य अनिश्चित है, तो उस वक्त आपका मन कैसा होता है? विचलित, डरा हुआ, बेचैन। और जब मन बेचैन होता है तो सही निर्णय लेना लगभग असंभव हो जाता है। लेकिन जिसने मन को स्थिर रखना सीख लिया, वो हर तूफान के बीच भी रास्ता देख लेता है। यही स्पष्टता है, मन की स्थिरता और बुद्धि की जागरूकता। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक अभ्यास है। रयान बताते हैं, हमें हर स्थिति में अपने भीतर एक मेंटल डिस्टेंस बनानी चाहिए। मतलब जब कोई घटना घटे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। एक पल रुककर उसे देखो, समझो, महसूस करो, पर निर्णय लो तब जब भावनाएं शांत हो चुकी हों। क्योंकि जब आपका मन साफ होता है, तभी आप सच में चीजों को देख पाते हो। ये स्पष्टता आपको हर स्थिति में शक्तिशाली बनाती है। जब लोग घबराकर गलतियां कर रहे होते हैं, तब आप शांत रहकर सही रास्ता खोज सकते हैं। जब लोग हार मान लेते हैं, तब आप देख पाते हैं कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ। जब लोग दर्द में अंधे हो जाते हैं, तब आप उस दर्द में भी दिशा खोज लेते हैं। हर महान व्यक्ति में यह गुण होता है, स्पष्टता। सोचिए, अगर एक सेनापति युद्ध के मैदान में घबराकर निर्णय लेगा तो उसकी पूरी सेना हार जाएगी। लेकिन अगर वही सेनापति शांत रहकर परिस्थिति को समझेगा तो जीत उसी की होगी। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। यह एक युद्ध है जहां जीत उसी की होती है जो परिस्थितियों को साफ दिमाग से देख सकता है। स्पष्टता का मतलब यह नहीं कि आपको हर उत्तर पता हो। स्पष्टता का मतलब है आपको यह पता हो कि अगला सही कदम क्या है। यह मन की वह स्थिति है जहां आप भ्रम में नहीं बल्कि समझ में जीते हैं, जहां डर आपको नियंत्रित नहीं करता बल्कि आप अपने डर को पहचानते हैं और उस पर काम करते हैं। रेयान कहते हैं, परसेप्शन इज एवरीथिंग। आप चीजों को जैसे देखते हैं वही आपकी दुनिया बन जाती है। अगर आप हर कठिनाई में सिर्फ नकारात्मकता देखेंगे तो दुनिया अंधेरी लगेगी। लेकिन अगर आप उसी कठिनाई में सुधार का अवसर देखेंगे तो वही परिस्थिति आपको आगे बढ़ाएगी। स्पष्टता का मतलब है सच्चाई को वैसे देखना जैसी वो है, न कि जैसी आप चाहते हैं। जब भी कोई चुनौती आए तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं सच में इस स्थिति को साफ दिमाग से देख रहा हूं या अपनी भावनाओं की धुंध में खो गया हूं? अगर आप उस धुंध से बाहर निकल आए तो देखिएगा वही समस्या अब उतनी डरावनी नहीं लगेगी। याद रखिए, स्पष्टता के बिना ताकत बेकार है। स्पष्टता के बिना मेहनत दिशाहीन है। स्पष्टता के बिना सफलता भी अधूरी है, क्योंकि जो चीजों को साफ देखता है वही उन्हें बदल भी सकता है। तो अपने मन की धुंध साफ कीजिए, डर, चिंता और गुस्से को किनारे रखिए। हर स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए, ठंडे दिमाग से, जागरूक होकर। क्योंकि जब आपकी दृष्टि स्पष्ट होती है तो आपकी दिशा सही हो जाती है, और जब दिशा सही होती है तो मंजिल तक पहुंचना सिर्फ समय की बात होती है। तो याद रखिए, स्पष्टता ही शक्ति है। जितना साफ आप देखेंगे उतनी ही ऊंचाई पर आप पहुंचेंगे। नंबर 4, कार्रवाई ही इलाज है। एक्शन इज द ओनली क्योर। कभी आपने महसूस किया है कि जब हम किसी समस्या के बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो डर, संदेह और चिंता हमें जकड़ लेती है। हमारे भीतर एक आवाज बार बार कहती है, अभी मत करो, थोड़ा और सोचो, वक्त सही नहीं है। और धीरे धीरे हम सोचते सोचते ही रुक जाते हैं। रेयान हॉलिडे कहते हैं, एक्शन इज द क्यूर। मतलब हर डर, हर चिंता और हर बाधा का एक ही इलाज है, कदम बढ़ाओ। सोचना जरूरी है, योजना बनाना जरूरी है, लेकिन असली बदलाव सिर्फ तब आता है जब आप करना शुरू करते हैं।
हम सबको जिंदगी में डर लगता है। क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या ये फैसला सही है? क्या लोग मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे? लेकिन सच्चाई ये है कि ये डर सिर्फ तब तक रहते हैं जब तक आप कदम नहीं उठाते। जैसे ही आप शुरू करते हैं, डर कम होने लगता है, क्योंकि क्रिया हर भ्रम को मिटा देती है। जहां कदम उठे वहां संदेह नहीं टिकता। कई लोग अपने सपनों को इसलिए खो देते हैं क्योंकि वो शुरुआत ही नहीं करते। वो सही समय का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन वो सही समय कभी आता ही नहीं, क्योंकि सही समय वो नहीं जो बाहर बनता है, सही समय वो है जिसे आप अपनी कार्रवाई से बनाते हैं। रयान हॉलिडे बताते हैं, डोंट वेट फॉर मोटिवेशन, मूव फर्स्ट। मोटिवेशन फॉलोज एक्शन। मतलब, प्रेरणा का इंतजार मत करो, पहले कदम उठाओ। क्योंकि प्रेरणा कोई आसमान से उतरने वाली चीज नहीं, वो तो आपकी गति, आपकी कोशिश और आपके प्रयास से जन्म लेती है। जब आप कुछ करने लगते हैं तो आपके भीतर का विश्वास बढ़ता है। हर छोटी उपलब्धि आपको बड़ा कदम उठाने की हिम्मत देती है। लेकिन अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे तो आपका मन डर और शक के दलदल में फंस जाएगा। जिंदगी में कोई भी चुनौती तब तक बड़ी लगती है जब तक आप उस पर काम शुरू नहीं करते। जैसे ही आप शुरुआत करते हैं, वो चुनौती अपनी ताकत खोने लगती है, क्योंकि जब आप क्रिया करते हैं तो आपकी ऊर्जा दिशा पाती है और दिशा हमेशा डर को मिटा देती है। रयान कहते हैं, ऑब्स्टिकल्स आर नॉट सॉल्व्ड बाय थिंकिंग अबाउट देम बट बाय वर्किंग थ्रू देम। मतलब, बाधाएं सोचने से नहीं, करने से मिटती हैं। आप जितना ज्यादा किसी परेशानी पर सोचेंगे, वो उतनी बड़ी लगने लगेगी। लेकिन जैसे ही आप कदम बढ़ाएंगे, वो खुद छोटी पड़ जाएगी। कभी कभी हमें लगता है कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, फिर हम शुरू करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि परफेक्ट कभी नहीं होता। शुरुआत हमेशा अधूरी होती है, गलतियां होती हैं, गिरना भी पड़ता है, लेकिन यही यात्रा आपको मजबूत बनाती है। याद रखिए, हर सफल व्यक्ति की कहानी सही शुरुआत की नहीं, बल्कि साहसिक शुरुआत की कहानी होती है। एक छोटा कदम भी बहुत मायने रखता है। भले ही वो कदम छोटा हो, लेकिन वो आपको 1 इंच आगे ले जाएगा, और 1 इंच आगे बढ़ना वहीं खड़े रहने से लाख गुना बेहतर है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, और एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे तो पाओगे कि तुमने पहाड़ पार कर लिया। हर क्रिया एक बीज है। भले ही आज वो छोटा लगे, लेकिन कल वही विशाल पेड़ बनेगा। रयान कहते हैं, परसिस्ट एंड रेजिस्ट। मतलब, करते रहो, हार मत मानो। रुकावटें आएंगी, आलोचना होगी, थकान भी होगी, लेकिन जब आप लगातार चलते रहते हैं तो रास्ते खुद साफ होने लगते हैं। तो अब और सोचो मत, जो करना है बस करो। छोटी शुरुआत भी बड़ी है अगर उसमें इरादा सच्चा है। हर कदम आपको मंजिल के करीब ले जाएगा, हर कोशिश आपको और मजबूत बनाएगी। क्योंकि जिंदगी में जीत सोचने वालों की नहीं होती, जीत करने वालों की होती है। तो याद रखो, अगर डर है, अगर शक है, अगर मन अस्थिर है, तो बैठकर सोचो मत, बस कदम बढ़ाओ, क्योंकि कार्रवाई ही इलाज है। नंबर 5, दृढ़ता ही जीत है। परसिवियरेंस इज विक्ट्री। जिंदगी एक लंबी दौड़ है, और इस दौड़ में तेज भागने वाला नहीं, बल्कि आखिरी तक टिके रहने वाला जीतता है। रयान हॉलिडे कहते हैं, परसिस्टेंस इज द की टू टर्निंग ट्रायल्स इनटू ट्रायम्फ। मतलब, दृढ़ता यानी हार न मानने की क्षमता ही वो कुंजी है जो हर मुश्किल को सफलता में बदल देती है। हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ रुक जाता है, जहां लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, जहां हर कोशिश बेकार लगती है, जहां मन कहता है अब छोड़ दो। और यही वो पल होता है जो तय करता है कि आप कौन हैं। ज्यादातर लोग इसी मोड़ पर हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि शायद किस्मत उनके साथ नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि किस्मत नहीं, दृढ़ता तय करती है कि कौन सफल होगा और कौन नहीं। क्योंकि जो इंसान मुश्किलों के सामने झुकता नहीं, वही अंत में सिर ऊंचा करके खड़ा होता है। रयान इस बात पर जोर देते हैं कि हर महान व्यक्ति, चाहे वो योद्धा हो, नेता हो, वैज्ञानिक हो या कलाकार, एक चीज में समान था, वो कभी हार नहीं माने। उन्होंने गिरकर उठना सीखा, हार कर लड़ना सीखा, और ठोकरों को अपनी ताकत बना लिया। आप सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने 999 बार असफल होने के बाद हार मान ली होती तो दुनिया अंधेरे में होती। अगर अब्दुल कलाम जी ने गरीबी देखकर अपने सपनों से समझौता कर लिया होता तो वो मिसाइल मैन नहीं बन पाते। अगर महात्मा गांधी ने हार मान ली होती तो भारत आजाद नहीं होता।
इन सबके पास एक चीज थी, दृढ़ता, एक ऐसी आग जो कभी बुझी नहीं। रयान हॉलिडे कहते हैं, ऑब्स्टिकल्स आर मेंट टू टेस्ट योर रिजॉल्व, नॉट टू ब्रेक इट। मतलब बाधाएं आपको तोड़ने नहीं आती, वो आपको परखने आती हैं। वो पूछती हैं, क्या तुम सच में इसके लायक हो? और अगर आप उस सवाल का जवाब अपने कर्मों से देते हैं तो जीत आपकी होती है। हर असफलता एक परीक्षा है, हर बार गिरना एक सबक है, और हर बार उठना एक जीत। जिंदगी कभी सीधी नहीं होती, वो आपको बार बार परखेगी, टालेगी, गिराएगी। लेकिन अगर आपके भीतर दृढ़ता है तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। दृढ़ता का मतलब यह नहीं कि आप कभी थकेंगे नहीं या कभी रुकेंगे नहीं। इसका मतलब है जब आप थक जाएं तब भी आप रुकने की बजाय धीरे चलना जारी रखें। जब सब कहें अब बस करो, तो आपका दिल कहे बस एक बार और। यही वो जज्बा है जो जीत और हार के बीच फर्क बनाता है। रयान कहते हैं, समटाइम्स यू डोंट नीड ब्रिलियंस, यू जस्ट नीड एंड्योरेंस। मतलब हर बार बुद्धि नहीं जीतती, कई बार सिर्फ सहन शक्ति जीतती है। कई बार प्रतिभा नहीं बल्कि लगन मायने रखती है। कई बार तेज दिमाग नहीं बल्कि अडिग मन सफलता दिलाता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास कीजिए, हर असफलता को एक अनुभव की तरह अपनाइए, हर ठोकर को एक शिक्षक मानिए। क्योंकि दृढ़ता का मतलब यह नहीं कि आप तुरंत सफल हो जाएंगे, बल्कि यह कि आप कभी रुकेंगे नहीं, चाहे सफलता कितनी भी देर से क्यों ना आए। याद रखिए, जिंदगी में हार सिर्फ वही व्यक्ति मानता है जो खुद को हारने देता है। बाकी सब तो लड़ते रहते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं, फिर उठते हैं। और यही निरंतरता, यही हिम्मत, यही दृढ़ता एक सामान्य इंसान को असाधारण बनाती है। तो जब भी जिंदगी आपको परखे, जब भी हालात आपके खिलाफ हों, जब भी सब कुछ धुंधला लगे, बस खुद से एक बात कहो, मैं रुकने वाला नहीं हूं। क्योंकि जितनी देर तक आप चलते रहेंगे, जीत उतनी ही पास आती जाएगी। नंबर 6, बाधा को अवसर बनाओ। टर्न ऑब्स्टिकल्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग मुश्किलों में टूट जाते हैं और कुछ वही मुश्किलें देखकर और मजबूत बन जाते हैं? क्यों कुछ लोग हालात पर रोते हैं और कुछ हालात बदल देते हैं? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, सोच। रयान हॉलिडे कहते हैं, द ऑब्स्टिकल इज नॉट द एंड, इट्स द बिगिनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब जो चीज हमें रोकती है वही हमारे भीतर छुपी नई ताकत को जगाने आती है। हर बाधा, हर रुकावट, हर दर्द एक छिपा हुआ अवसर है जो हमें कुछ नया सिखाने, हमें पहले से बेहतर बनाने के लिए आया है। लेकिन अक्सर हम सिर्फ उसका दर्द देखते हैं, उसका सबक नहीं। सोचिए, जब जिंदगी आपके रास्ते में दीवार खड़ी करती है तो वो आपको रोकने नहीं बल्कि नई दिशा दिखाने आई है। शायद वो दीवार इसलिए है क्योंकि अब आपको ऊंचा चढ़ना सीखना है। जो लोग महान बनते हैं वो हर बाधा को एक मौका समझते हैं। वो कहते हैं, ठीक है, रास्ता बंद है, अब नया रास्ता बनाते हैं। वो जानते हैं कि जिंदगी में जो चीज हमें डराती है वही सबसे बड़ा शिक्षक है। रयान बताते हैं, कभी भी किसी कठिनाई को दुश्मन मत समझो, वो तुम्हें सिखाने आई है कि तुम्हारे अंदर और कितना दम है। हर मुश्किल में कुछ ऐसा छिपा होता है जो तुम्हें वही इंसान बनने में मदद करेगा जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। यहां एक बात समझनी जरूरी है, बाधा को अवसर में बदलने का मतलब यह नहीं कि मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। नहीं, वो तो रहेंगी, पर अब तुम उनका अर्थ बदल दोगे। अब तुम कहोगे, ठीक है, ये कठिन है, लेकिन शायद यही मुझे मजबूत बनाएगा। यही सोच तुम्हें बाकी लोगों से अलग करती है। बाकी लोग वहीं रहते हैं, लेकिन तुम बढ़ जाते हो, परिपक्व हो जाते हो और अपने भीतर की नई क्षमता को पहचान लेते हो। जब भी हालात खराब लगें, एक पल रुककर खुद से पूछो, यह स्थिति मुझे क्या सिखा रही है? और जैसे ही तुम ये सवाल पूछोगे, तुम्हारी नजर डर से हटकर विकास पर चली जाएगी। क्योंकि बात यह नहीं कि समस्या कितनी बड़ी है, बात यह है कि तुम उसे कैसे देखते हो। अगर तुम उसे दीवार मानोगे तो वहीं रुक जाओगे, लेकिन अगर तुम उसे एक सीढ़ी मानोगे तो उसी पर चढ़कर ऊपर पहुंच जाओगे। रयान हॉलिडे एक शानदार बात कहते हैं, What stands in the way becomes the way। मतलब जो चीज रास्ते में खड़ी है वही तुम्हारा रास्ता बन जाती है। क्योंकि जब तुम किसी रुकावट को पार करते हो, तुम सिर्फ मंजिल के करीब नहीं पहुंचते, बल्कि एक बेहतर इंसान बन जाते हो।
हर दर्द, हर असफलता, हर धोखा तुम्हारे अंदर कुछ नया जगाता है। कभी वह धैर्य होता है, कभी बुद्धि, कभी आत्मविश्वास। बस तुम्हें यह पहचानना है कि यह अनुभव तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें गढ़ने आया है। तो अगली बार जब जिंदगी तुम्हें मुश्किल में डाले, डरना मत, भागना मत, टूटना मत। बस खुद से कहो, यह अवसर है, यह मुझे बेहतर बनाने आया है। और जैसे ही तुम्हारा नजरिया बदलता है, दुनिया भी बदलने लगती है। हर रुकावट, हर दर्द एक संकेत है कि अब तुम्हें और बड़ा बनना है, और समझदार बनना है, और मजबूत बनना है। तो जब जिंदगी तुम्हें नीचे गिराए, तो नीचे बैठकर मत रोना, वहीं से छलांग लगाओ, क्योंकि वहीं तुम्हारा लॉन्चिंग पॉइंट है। याद रखो, बाधाएं रास्ता नहीं रोकती, वो नया रास्ता बनाती हैं। तो आज से हर रुकावट को एक उपहार समझो, हर असफलता को एक सबक, हर दर्द को एक शक्ति। क्योंकि जब तुम्हारा नजरिया बदलता है, तब हर बाधा अवसर में बदल जाती है। नंबर 7, जो तुम्हारे नियंत्रण में है, बस उसी पर ध्यान दो। इट्स इन योर कंट्रोल, जस्ट फोकस ऑन दैट। कभी गौर किया है, हम जिंदगी का ज्यादातर वक्त उन चीजों पर चिंता करते हुए बिता देते हैं जो हमारे बस में ही नहीं होती। लोग क्या सोचेंगे, हालात कैसे बदलेंगे, मौका मिलेगा या नहीं, किस्मत साथ देगी या नहीं। हम अपना ध्यान उन बातों में खो देते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। रेयान हॉलिडे कहते हैं, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, इग्नोर व्हाट यू कांट। मतलब, अपनी ऊर्जा सिर्फ उसी पर लगाओ जो तुम्हारे हाथ में है। बाकी सब पर चिंता करना सिर्फ तुम्हें कमजोर बनाता है। सोचो जरा, अगर बारिश होने वाली है तो तुम आसमान से लड़ नहीं सकते, पर तुम छतरी लेकर निकल सकते हो। यही फर्क है एक समझदार इंसान और एक परेशान इंसान में। समझदार व्यक्ति वही करता है जो वो कर सकता है, बाकी चीजों को छोड़ देता है। हर बार जब तुम उन चीजों पर ध्यान देते हो जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं, तुम अपनी मानसिक ऊर्जा खो देते हो। तुम्हारा मन उलझ जाता है, तनाव बढ़ता है, और तुम्हारी ताकत बिखर जाती है। लेकिन जैसे ही तुम अपना ध्यान मोड़ते हो उन चीजों की ओर जिन्हें तुम बदल सकते हो, तुम्हारी शक्ति लौट आती है। रेयान हॉलिडे समझाते हैं कि जिंदगी में सिर्फ 3 चीजें सचमुच तुम्हारे नियंत्रण में हैं, तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा दृष्टिकोण। बस, बाकी सब बाहरी है। और अगर तुम इन 3 चीजों को साध लो, तो कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती। लोग क्या कहेंगे, ये तुम्हारे बस में नहीं। पर तुम क्या सोचते हो, ये तुम्हारे बस में है। हालात कितने कठिन होंगे, ये तुम्हारे बस में नहीं। पर तुम उनका सामना कैसे करते हो, ये तुम्हारे बस में है। जिंदगी क्या देती है, ये तुम्हारे हाथ में नहीं। पर तुम उसे कैसे लेते हो, ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। सोचो, कितनी शांति होगी जिंदगी में अगर तुम सिर्फ अपने हिस्से पर ध्यान दो। कितनी ताकत आएगी जब तुम जानोगे कि बाहरी दुनिया नहीं, तुम्हारा खुद का मन तुम्हारी किस्मत तय करता है। रेयान कहते हैं, नो वन कैन टेक अवे योर पावर अनलेस यू गिव इट टू देम। मतलब, कोई तुम्हारी शांति, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा नियंत्रण छीन नहीं सकता जब तक तुम खुद उसे दे न दो। तो क्यों किसी और के शब्दों, किसी हालात या डर को तुम्हारे मन का मालिक बनने दो। हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या यह चीज मेरे नियंत्रण में है? अगर जवाब हां है तो कार्रवाई करो, अगर जवाब नहीं है तो उसे जाने दो। यही जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, क्योंकि जब तुम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो, तुम दुखी हो जाते हो। लेकिन जब तुम स्वीकार करते हो कि कुछ चीजें तुम्हारे वश में नहीं, तो तुम्हारा मन मुक्त हो जाता है। यही स्वतंत्रता है, वो जो बाहर नहीं, भीतर से महसूस होती है। रेयान हॉलिडे लिखते हैं, फ्रीडम कम्स फ्रॉम डिसिप्लिन ऑफ माइंड। मतलब, असली आजादी तब आती है जब तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में होता है, न कि हालात के। जब तुम हर परिस्थिति में शांत रहना सीख लेते हो, तो तुम अजेय बन जाते हो। तो आज से तय करो कि अब मैं उस पर नहीं सोचूंगा जो मेरे बस में नहीं है। मैं उन चीजों पर ध्यान दूंगा जिन्हें मैं बदल सकता हूं, अपने विचार, अपनी मेहनत और अपनी नीयत। बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। याद रखो, जब तुम अपने मन के मालिक बन जाते हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती, क्योंकि जिंदगी का असली नियंत्रण बाहर नहीं, अंदर होता है।
नंबर 8, कर्म ही सब कुछ है। कर्मा इज एवरीथिंग। सोचना आसान है, सपने देखना भी आसान है, पर जो चीज सब कुछ बदल देती है वो है कर्म। क्योंकि रयान हॉलिडे कहते हैं, एक्शन इज द सॉल्यूशन, नॉट द एक्सक्यूज। मतलब समस्या का हल सोचने में नहीं, कदम बढ़ाने में है। हम सब जिंदगी में कुछ न कुछ चाहते हैं, सफलता, शांति, सम्मान, पैसा या उद्देश्य। पर चाहना और करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ज्यादातर लोग सोचते हैं, कम लोग करते हैं, और इतिहास में नाम उन्हीं के लिखे गए हैं जिन्होंने किया। कर्म ही वो शक्ति है जो विचारों को वास्तविकता में बदलती है। चाहे सपना कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर तुम कार्रवाई नहीं करोगे तो वो सिर्फ कल्पना बनकर रह जाएगा। पर जैसे ही तुम पहला कदम बढ़ाते हो, ऊर्जा बदल जाती है, रास्ते खुलने लगते हैं, और वही एक कदम धीरे धीरे तुम्हें मंजिल तक ले जाता है। रयान कहते हैं, वी बिकम वॉट वी डू, नॉट वॉट वी थिंक। मतलब हम वही बनते हैं जो हम करते हैं, न कि जो हम सोचते हैं। अगर तुम हर दिन छोटे छोटे कर्म करते रहो तो वो तुम्हें उस इंसान में ढाल देंगे जो तुम बनना चाहते हो। देखो, कर्म हमेशा आसान नहीं होता। कभी डर लगता है, कभी आलस रोकता है, कभी मन कहता है कल से करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है, कल कभी नहीं आता। जो करना है वो आज करना है, अभी करना है, इसी पल करना है, क्योंकि यही पल तुम्हारा सच है। कर्म ही वो दवा है जो हर डर, हर चिंता, हर उलझन को मिटा देती है। तुम जितना सोचोगे उतना डरोगे, पर जैसे ही कदम बढ़ाओगे डर गायब हो जाएगा, क्योंकि जिंदगी डरने से नहीं, करने से बदलती है। रयान हॉलिडे लिखते हैं, डू वॉट यू कैन विथ वॉट यू हैव वेयर यू आर। मतलब जितना तुम्हारे पास है, जहां तुम अभी हो, बस उतना ही सही, वहीं से शुरू करो। तुम्हें सब कुछ परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम इंतजार करोगे तो जिंदगी निकल जाएगी। याद रखो, कर्म बिना परिणाम की चिंता के करो, क्योंकि हर सही कर्म बीज की तरह होता है। आज बोओगे, कल उसका फल जरूर मिलेगा। पर अगर बीज बोने में ही देर कर दी तो फल की उम्मीद कैसे रखोगे? हर दिन कुछ करो, चाहे कितना भी छोटा कदम क्यों ना हो। वो कदम, वो कोशिश, वो मेहनत, यही तुम्हारे सपनों की दिशा में एक और ईंट है। और जब ये ईंटें जुड़ती जाती हैं तो दीवार बनती है, दीवार से इमारत बनती है, और इमारत से मंजिल। कर्म का सबसे बड़ा जादू ये है कि यह तुम्हें बदल देता है, यह तुम्हें आत्मविश्वासी बनाता है, यह तुम्हारे भीतर वो विश्वास जगाता है कि हाँ, मैं कर सकता हूं। रयान कहते हैं, एक्शन एंड परसिस्टेंस क्रिएट मोमेंटम, एंड मोमेंटम क्रिएट्स सक्सेस। मतलब जब तुम लगातार काम करते रहते हो तो एक प्रवाह, एक लय बनती है, और वही लय तुम्हें सफलता तक पहुंचा देती है। तो आज से ये तय करो, अब जिंदगी सिर्फ सोचने की नहीं, करने की होगी। अब सपने सिर्फ कल्पना नहीं, यथार्थ बनेंगे, क्योंकि जब तक तुम कुछ करते नहीं, कुछ बदलता नहीं। हर दिन उठो और खुद से कहो, आज मैं कुछ करूंगा। चाहे छोटा काम ही क्यों ना हो, पर कदम आगे बढ़ेगा। और यकीन मानो, अगर तुम रोज एक कदम भी बढ़ते रहो तो कुछ ही समय में तुम वहां पहुंच जाओगे जहां आज तक पहुंचना सिर्फ सपना था। तो याद रखो, कर्म ही असली जादू है। यही तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदलता है, यही तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है, यही तुम्हें भीड़ से अलग पहचान देता है। सोचते रहोगे तो बस सपने रह जाएंगे, लेकिन करते रहोगे तो दुनिया बदल जाएगी। दोस्तों, जिंदगी का असली खेल वहीं से शुरू होता है जहां मुश्किलें शुरू होती हैं। हर इंसान सोचता है कि अगर रुकावटें न हों तो सफर आसान हो जाए, लेकिन सच्चाई यह है कि रुकावटें ही तुम्हें महान बनाती हैं। हर असफलता एक नया सबक है, हर दर्द एक नई शक्ति है, और हर हार एक नई शुरुआत है। तो अगली बार जब जिंदगी तुम्हें गिराए, जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों, जब कोई कहे कि अब नहीं हो सकता, तब बस मुस्कुराना और याद रखना, द ऑब्स्टिकल इज द वे। यही वो सोच है जो साधारण इंसानों को असाधारण बनाती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ी सी भी प्रेरणा दी हो, अगर इसने तुम्हारे अंदर की चिंगारी को फिर से जगाया हो, तो इसे लाइक करो, शेयर करो, और ऐसी ही शक्तिशाली और जीवन परिवर्तन करने वाली बुक समरीज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि याद रखो, हर रुकावट तुम्हारा रास्ता है, बस उसे देखना सीखो। धन्यवाद।